कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। सभी को राधे राधे। आज हम हैं अपने हिंडौन सिटी करौली के यहाँ पे पुरुषोत्तम के पास। पुरुषोत्तम जिनका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ है और उससे पहले इन्होंने नेट एग्ज़ाम और वो भी क्वालिफाई किए हैं। तो थोड़ा सा इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में कि पिछले 4-5 साल का इनका संघर्ष जो है वो कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राधे राधे सर जी। मैं ईश्वर को बहुत बड़ा कृपा पात्र मानता हूँ कि मुझे ऐसे जो सर और पेरेंट्स मिले हैं जिनके रहते हुए मैं जो सब कुछ आज कर पाया हूँ। क्योंकि 2021 में मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। मैं एक दिशाहीन था, उसके बाद भी दिशाहीन था एमएससी करने के बाद। 2022 में मैं सर से जुड़ गया था। मुझे सौभाग्य रहा कि डायरेक्ट ही ऐसे सर से जुड़ना मिल गया, नहीं तो कहीं ऐसे उधर उधर भटक जाता तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। तो सर से जुड़ना ही बहुत बड़ी सफलता थी पहली बात मेरी। उसके बाद 2022 में जैसे ही मैं सर से जुड़ा, फर्स्ट ग्रेड का बैच मैंने ज्वाइन किया था। 2024 में मेरा BAR साइंटिफिक असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया था। उसी तैयारी से सर ने इंटरव्यू की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई। मैं कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू और जो तैयारी, सर की जो तैयारी है कंपटीशन वाली, इसमें मतलब सर का ये सब कुछ है जो, क्योंकि मुझे सच में कुछ नहीं आता था उस समय, और सर से रहते हुए मैं सब कुछ अब जो थोड़ा बहुत नॉलेज आया है उससे मैंने ये सब किया है। इंटरव्यू भी हुआ था BAR साइंटिफिक असिस्टेंट का, परंतु मैंने जो वो जॉब छोड़ दी थी। सर ने कहा कि एक बार छोड़ देना तो पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने नहीं देखा था। नवंबर में मैंने ज्वाइन, उसी दिन जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग थी उसी दिन मैंने मुंबई जाकर वो ज्वाइन जो ड्यूटी थी वो रिज़ाइन करके आ गया था। उदास भी हुआ था थोड़ा सा, परंतु मैंने मेरी प्रिपरेशन तैयारी रखी। सर का सहयोग मिलता रहा, बार बार बात कर लेते थे। जब डीमोटिवेट होते थे तो सर से बात करके एक साथ ही मोटिवेट हो जाते थे। उसके बाद मेरा फरवरी में नेट हो गया था, कुछ ऑल इंडिया रैंक 116 थी। फिर उसके बाद मेरा गेट भी हो गया था। फिर उसके बाद मेरा नेट JRF हो गया था। लगातार सफलताएं मिलती रही। फिर अब मेरा आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है रैंक 30 के साथ। तो इसमें कहना चाहूँगा कि मतलब सर ही है जो यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। हाँ, एक सवाल पुरुषोत्तम की, जो अभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अभी तुम भी तांडव बैच में भी आगे कंटिन्यू कर रहे थे कि हमारा होगा या नहीं होगा, बट मैंने कहा था कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, आराम से इजीली हो जाएगा, बट तुम भी आगे तांडव बैच में कंटिन्यू कर रहे थे अपना प्रैक्टिस। तो अभी जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, चाहे तांडव बैच के ये तुम्हारे, या जो अभी डबल वाली लिस्ट में भी रह गए हैं, या और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी मई में एग्ज़ाम है, तो उनके लिए तुम क्या कहेंगे कि वो अपने एक तो जीके वाला पोर्शन कैसे मैनेज करें और बाकी जो अपने सब्जेक्ट है उसमें और बेहतर वो कैसे करें, या फिर तुमने कैसे मैनेज किया वो बता दीजिए। मैं इसमें एक क्लियर बात बताना चाहूँ। सबसे पहले तो मतलब स्टूडेंट में ही कमी होती है, क्योंकि टीचर सबको पढ़ाते हैं, सिलेक्शन भी उन्हीं स्टूडेंट में से होता है, फिर और का नहीं होता है, तो उसमें स्टूडेंट की कमी होती है। कमी ये होती है कि वो मतलब सर जो भी अपने गुरु है उनसे 100% जुड़ ही नहीं पाते हैं।
उन पर विश्वास ही नहीं करते हैं, उनके मैटर पर विश्वास नहीं करते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात की है तो वो बोलते भी है कि सर का मैटर सफिशिएंट है क्या, ये असाइनमेंट सफिशिएंट है क्या, ये PYQ सफिशिएंट है क्या। मैं खुद बताऊं तो मैंने RPSC फर्स्ट ईयर का तो सिलेबस तो डाउनलोड कर लिया था, उसकी प्रिंट भी निकलवा ली, परंतु मैंने कभी सिलेबस नहीं देखा कि मेरे सिलेबस में कौन से टॉपिक है, क्योंकि सर जो पढ़ा रहे हैं उनको पता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। मैंने PYQ भी नहीं देखे कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर है इसमें कौन से क्वेश्चन आए, किस टाइप के क्वेश्चन आए, वो भी नहीं देखे। पूरा विश्वास था कि सर के असाइनमेंट है, सर के नोट्स है, सर की टेस्ट सीरीज है, ये सब अपने आप कर लेंगे। अगर इनको 100% कर लिया जाए, सर बोलते हैं कि असाइनमेंट करने से पहले खुद कर लो, इसको भी कोई नहीं मानता है। अगर इसको पहले मान लिया जाए तो उससे क्या है, हमारी समझ बढ़ती है। अगर हमको पहले पका पकाया मैटर मिल जाएगा तो हम कैसे समझेंगे, हमारी जो थिंकिंग है वो डेवलप ही नहीं होगी। तो इसका मतलब है सर जो बोल रहे हैं उनको 100% मान लो, आगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वो बोल रहे हैं कि आज ये काम करना है कर लो, बस तुमको सोचना नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, 100% हो जाएगा, एक ही चांस में हो जाएगा। इसमें तो ये है। दूसरा बात जीके का जो है अपना टाइमिंग जो से मेजर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, स्कूल मैनेजमेंट है, इन पर थोड़ा मैथ रीजनिंग है, इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये अच्छे मार्क्स तुरंत ही दे देते हैं। दूसरी बात जैसे पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, अब इसमें क्या है 5-5 क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनको आधा घंटे शाम को देख लो सोते टाइम, तो ठीक है उनसे हो जाता है, ज़्यादा इतने आता नहीं है बस। और रोजाना तो मैं अभी जैसे कल भी आज भी लगभग 6-7 कैंडिडेट से मिला हूँ, जितने भी सिलेक्शन हुए सबका एक ही है जीके का फंडा। सब यही कह रहे हैं हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग कर लो, हिस्ट्री कर लो, और जो अपना जनरल साइंस है करंट ये कर लो, बाकी जो पार्ट है उसको उतना टाइम मत दो। तो क्या सबका यही स्ट्रेटजी है या फिर यही स्ट्रेटजी पार जा रहा है, बाकी में टाइम दे के इनको अच्छा नहीं कर पा रहे, सबका ऐसा क्यों है? सर ये ऐसा इसलिए कि ये जो है ये सब्जेक्ट है, एक बार जैसे पढ़ ली तो इसमें क्वेश्चन भी इनके अमाउंट में ज़्यादा है, और अपन एक बार कर लिया तो 15 क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री के आ रहे हैं, मैथ के आ रहे हैं, रीजनिंग के आ रहे हैं, तो 30-35 क्वेश्चन तो अपने ऐसे ही फटाफट 3 सब्जेक्ट करने। हिंदी इंग्लिश के भी 10 मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश के 10 मिल रहे हैं, साइंस के भी जैसे अपन फिजिक्स के बैकग्राउंड से तो अपन के नॉर्मली हो ही जाते हैं, तो 40-50 क्वेश्चन का मैटर तो ऐसे मतलब अपने पास तैयार ही होता है। बाकी अपन उसमें जो डर जाते हैं तो वो बात अलग है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं है उसमें। और ज्योग्राफी है कर ली बस हो जाता है, ऐसा ज़्यादा है नहीं है उसमें ज्योग्राफी में। और अभी जैसे क्लासेज ऑनलाइन ले रखी है तुमने? मैंने तो सर से मैं बताऊं कि मैंने जो सर से पूरी तैयारी की है वो ऑनलाइन ही की है। तो ऑनलाइन के लिए और बताओ कि स्टूडेंट कई बार लैग कर जाता है, जैसे तुमने पैरेलल मैनेज किया, कई बार क्या है कि सिर्फ क्लास आ जाती है उसको देखते नहीं, पेंडिंग कर लेते हैं डाटा। ऑनलाइन तैयारी वो अपने अपने जो स्ट्रेटेजी है उस पर डिपेंड करती है। मुझे ऑनलाइन सही लगा, पहली बात तो ऑनलाइन इसलिए सही लगा कि मैं जयपुर आकर इतना शायद घर की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने तो ये देखा भी नहीं था। एक बार मैंने कोशिश भी की थी रूम लेने की, तो मैं 1-2 दिन डोला घूमा फिरा, फिर मुझे नहीं मैनेज हुआ तो मैंने तो ऑनलाइन ही ले ली। दूसरी बात ऑनलाइन में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, यदि जैसे आज क्लास 7 बजे स्टार्ट होनी है तो आप 7 बजे लो, और उसे ऐसे मत समझो कि ऑनलाइन ही है, इसको ऑफलाइन की तरह ट्रीट करो, ऑफलाइन ही सर से रहो, और जब भी सर से मिलना हो मिलो और सर से बात करो, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछो। ऑनलाइन को जैसे आज क्लास है आज ही लो, आज का काम आज कंप्लीट, मतलब सक्सेस 100% है सबके पास। लाइव में जुड़ो, हाँ लाइव में ही जुड़ो। ठीक है, तो अभी हमारे साथ पुरुषोत्तम के मम्मी पापा भी हैं और भाई हैं बड़े, वो भी टीचर हैं, तो और उनकी भाभी वो भी टीचर हैं, तो हम थोड़ा उनसे भी जानना चाहेंगे कि इसने यहीं पे ऑनलाइन करी तो यहाँ कैसे मैनेज किया, थोड़ा सा आप बताएं यहाँ पे कैसे पढ़ाई करता था थोड़ा। सर ये शुरू से कक्षा 10 में मैंने खुद ने इसको पढ़ाया है, उस टाइम भी इसको जो भी अपन ने पढ़ा दिया वो इसको पूरा 100% लर्न हो जाता है। दूसरा ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में इसने तैयारी की है, क्योंकि गांवों में अपन जानते हैं कि इस तरीके से इतनी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं, माहौल भी इतना क्रिएट नहीं हो पाता है, लेकिन इसको पढ़ाई के अलावा और कोई मतलब नहीं ज़्यादा नहीं रहता है, पढ़ाई पे इसका ज़्यादा फोकस रहता है। दूसरा गुरु भगवान से भी ऊपर है, ये अपन सभी जानते हैं। उसमें भी ये है कि अगर बच्चा चाहे कितनी भी मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर गुरु उसको सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा है, सही चीज़ें नहीं पढ़ा पा रहा है, हमारे भी स्कूल्स में ये होता है कि अपन पूरी सारी ढेर सारी किताबें बच्चे को पढ़ा देते हैं, लेकिन उस मैटर पे ज़्यादा फोकस नहीं करवा पाते हैं बच्चे को जो एग्ज़ाम में आना है। और कंपटीशन एग्ज़ाम में तो ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि उसमें कोई फिक्स सिलेबस अपन नहीं माने,
उसमें टीचर्स जो भी बच्चे को पढ़ाएगा तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करे। तो मैं सबसे ज़्यादा इसमें गुरु का ही मेहनत और मार्गदर्शन सबसे ज़्यादा मानता हूँ। हालांकि बच्चे का तो होता ही है क्योंकि और उनकी भाभी वो भी टीचर हैं, तो हम थोड़ा उनसे भी जानना चाहेंगे कि इसने यहीं पे ऑनलाइन करी तो यहाँ कैसे मैनेज किया, थोड़ा सा आप बताएं यहाँ पे कैसे पढ़ाई करता था थोड़ा। सर ये शुरू से कक्षा 10 में मैंने खुद ने इसको पढ़ाया है। उस टाइम भी इसको जो भी अपन ने पढ़ा दिया वो इसको पूरा 100% लर्न हो जाता है। दूसरा, ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में इसने तैयारी की है, क्योंकि गांवों में अपन जानते हैं कि इस तरीके से इतनी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं, माहौल भी इतना क्रिएट नहीं हो पाता है। लेकिन इसको पढ़ाई के अलावा और कोई मतलब नहीं ज़्यादा नहीं रहता है, पढ़ाई पे इसका ज़्यादा फोकस रहता है। दूसरा, गुरु भगवान से भी ऊपर है, ये अपन सभी जानते हैं। उसमें भी ये है कि अगर बच्चा चाहे कितनी भी मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर गुरु उसको सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा है, सही चीज़ें नहीं पढ़ा पा रहा है। हमारे भी स्कूल्स में ये होता है कि अपन पूरी सारी ढेर सारी किताबें बच्चे को पढ़ा देते हैं, लेकिन उस मैटर पे ज़्यादा फोकस नहीं करवा पाते हैं बच्चे को जो एग्ज़ाम में आना है। और कंपटीशन एग्ज़ाम में तो ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि उसमें कोई फिक्स सिलेबस अपन नहीं माने। उसमें टीचर्स जो भी बच्चे को पढ़ाएगा तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करे। तो मैं सबसे ज़्यादा इसमें गुरु का ही मेहनत और मार्गदर्शन सबसे ज़्यादा मानता हूँ। हालांकि बच्चे का तो होता ही है, क्योंकि बच्चा अगर याद नहीं करेगा तो उसका सिलेक्शन होगा ही कैसे। तो सबसे ज़्यादा मैं हमारे सर इनको सबसे नहीं, ज़्यादा इस आपने चीज़ के लिए बधाई आपने देता हूँ कि पेरेंट्स ने उन्होंने- सहयोग किया है, उनका हार्ड वर्क है। बिल्कुल, हम लोग तो पेरेंट्स सिर्फ का एक ही, माध्यम है। बाकी हाँ। साथ में सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो सर का ही है, और पेरेंट्स का भी है, और इसके जो भी फ्रेंड सर्कल है उसका भी होता है। हाँ, तो अगर बिल्कुल। फ्रेंड सर्कल भी अगर गलत हो गई, वो अगर उसको सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा सीधा इसको इधर उधर घुमा रहे हैं, तो उसका भी फिर नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो सभी इसकी जो सर्कल है, सर हैं, पेरेंट्स हैं, और सभी इसकी फैमिली हैं, रिलेटिव हैं, बाकी ये खुद सबसे ज़्यादा इसका खुद का ही है। ये बिल्कुल। सभी इसमें बधाई के पात्र हैं, और ये बहुत ही अच्छा इसके ये है कि अब इसकी लाइफ सेट हो गई है, सबसे ज़्यादा ये। बिल्कुल, हाँ जी, लाइफ सेट हो गई है इसकी। अब हम पिताजी से थोड़ा सा बताएं। सर ये तो क्या है कि इस बच्चे की तो शुरू से ही ये कामना थी कि मैं आगे जाके एक शिक्षक के रूप में आगे बढ़ूं। उसमें क्या है, सुबह 4 बजे से ही जग के अपनी तैयारी चालू कर देता है, और जगने के बाद में चाहे 5 घंटे हो जाए 6 घंटे हो जाए, ये नाम भी नहीं लेता खड़े होने का। और हम तो सारी रिश्तेदारी वगैरह सब छोड़ दिए इसलिए, मुझे तो बस एक मेरा लक्ष्य इकट्ठा करना है। इन सब के बाद में कुछ गुरुजी की भी उचित समय उचित मार्गदर्शन मिल गया, तो इसी वजह से ये अब इस स्थिति पे पहुंच गया है। और मैं आपको भाई सर के लिए ही नमस्कार है कि चरणों में कि आगे हमेशा इनके बच्चों पे सभी बच्चों पर ध्यान बना रहे। बस इतने ही है क्या होगा उसका। तो आपको वैसे रिलैक्स तो फील हो रहा है, हाँ, अब बेटा मुझे बहुत सक्सेस हो गया। अब मम्मी को ज़्यादा होगा, मम्मी मैं तो क्या, मम्मी जी ने तो इनकी माँ है, इसी वजह से क्या उन्होंने दादी 6 साल से चाय भी छोड़ रखी है। अच्छा। क्योंकि चाय उसने पीऊंगी। ये बड़ा संकल्प है, ये बड़ा संकल्प है, ये बहुत बड़ा संकल्प है। आज हम चाय पिला के जाएंगे। आज हम चाय हम ही पिला के जाएंगे। चाय पीएंगे। ऐसी है आपके सामने। मम्मी को दीजिए। तो अब तो कुछ भी जो आप सर को जो भी लगे तो नॉर्मल है, सब बात है, कुछ भी है। बढ़िया। शादी हो गई कि हुई? नहीं, शादी नहीं हुई है। शादी नहीं। तुम तो बहू के बारे में बता दो कैसी चाहिए आपको। हाँ। इसके बारे में बता दो कैसी बहू तो चाहिए। चाहिए ही, अब चाय भी छोड़ रखी है आपने। नहीं नहीं, आपने मेहनत किया है, तो अब इसके लिए आप बहू देख लो जो चाय पिला दे आपको। सीधा कौन सा है दोनों में? दोनों भाई दोनों ही सीधे हैं, यही सीधा। बड़ा इसकी टेंशन ज्यादा होगी है ना, वो तो कर लेगा कुछ भी। हाँ। नहीं, फिर वो ना कि अब आज इसने के समय के हिसाब से सर दोनों ही सही सीधे है। हैं। हाँ, समय के हिसाब से आपने आज सही के बोला। समय के हिसाब से हाँ। थोड़ा सा ये भी। मैं हाँ। अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझे जैसे बच्चे मिले। हाँ, और दूसरी बात सर ये भी है, जैसे इसको इस मुकाम पे हासिल करने में और जो दे दो सभी उनको, दे सहयोग वो है, इसकी हाँ, पढ़ाई हाँ। भी है, उसके अलावा आप इसका बताओ भी सहयोग इनके है। पढ़ाई के बारे में थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने हमें भी वर्दी का बहुत अच्छा माना जैसा जिससे कि उनकी मेहनत सफल हुई, हमें बहुत खुशी हुई, हमारे पूरे परिवार में बहुत खुशी भी रह रही है। और सर के
और हमारे नहीं। भैया जी और आगे ऐसे ही कॉलेज लेक्चरर वगैरह उनको और जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। हाँ, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की तो करेंगे क्योंकि नेट पहले कर लिया है, तो पैरेलल में तैयारी करते रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और की, आपका जैसे जैसे टाइम मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने पेपर भी दिया था हाँ हाँ PUC में। हाँ, थैंक यू। ठीक है, बैठो आप, धन्यवाद।